नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है शब्द और पद। शब्द के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि भाषा का जन्म सर्वप्रथम किस प्रकार से हुआ और वह किस प्रकार ध्वनि बनी और ध्वनि से वर्ण के रूप में जानी गई। तो बच्चों, किसी भी भाषा का जन्म किससे होता है? ध्वनि से होता है। इन ध्वनि को हम अलग अलग चिन्हों के माध्यम से जानते हैं और पहचानते हैं। ध्वनि को वर्ण कहा जाता है और जब इसको हम लिखकर प्रकट करते हैं तो इन्हीं को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे आपने वर्णों में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, ये वर्ण के दो रूप हैं। तो देखिए यहाँ पर आ, ई, क, ख, ग, ये सभी क्या है? अभी वर्ण हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलते हैं और एक सार्थक अर्थ का बोध कराते हैं तो उन्हें शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द है गुलाब। गुलाब किस प्रकार बना? इसका शुद्ध रूप सर्वप्रथम क्या था? देखें, क, उ, ल, आ, ब, आ। तो इस प्रकार स्वर और व्यंजन के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है और वो भी सार्थक शब्द पद। जब शब्द व्याकरण के नियमों में जुड़ जाता है या बंध जाता है तो वह केवल एक शब्द नहीं रह जाता, वह शब्द न रहकर एक पद का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार वह पद बन जाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, गुलाब एक शब्द था। स्वर और व्यंजनों के मेल से एक सार्थक अर्थ के रूप में गुलाब को हम जानते हैं। उसी प्रकार रोहन भी क्या है? एक शब्द है। परंतु जब इसी शब्द को हम एक वाक्य में प्रयोग में लाएंगे तो ये एक पद का रूप धारण कर लेगा। देखें, रोहन आगरा में रहता है, तो ये क्या बना? एक पद बना जिसमें संज्ञा भी है, क्रिया भी है। शब्द और पद में निहित अंतर को हम जानेंगे। बच्चों, शब्द वर्णों की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि पद अन्य शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। शब्द का परिचय क्या है? अर्थ प्रदान करना, और पद व्याकरण का परिचय देता है, जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन आदि चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों होते, जबकि पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। रोहन आगरा में रहता है, तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति है जो कहाँ पर रहता है? आगरा में रहता है। तो यह पूरे वाक्य के अर्थ को बताता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध रखता है। इस प्रकार बच्चों, हमने शब्द और पद के मध्य जो अंतर है उसे समझा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।